हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यूके। ऑनलाइन स्टडी यूके में आपका स्वागत है। साइंस क्यूज है। साइंस क्यूज में आपका आज है विविध जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की। आज कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके हुए फल के लेटेक्स से, पके हुए फल के लेटेक्स से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी है, बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन होता है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ए पोस्ता पॉपी से, बी हो गया तुलसी से, सी हो गया गंध सफेदा यूकेलिप्टस से, और इफेडरा से। ठीक है, तो नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पॉपी से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो प्राणियों और पादप के जो उनका परिवेश होता है, उनका संबंध का अध्ययन क्या कहा जाता है? मानव जाति विज्ञान, वंश विज्ञान, आइकोनोलॉजी विज्ञान हो गया, और पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की थी? ठीक है, रक्त संचारण हो गया, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस हो गया, और आनुवांशिकता का नियम, पेनिसिलिन। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, ईईजी का प्रयोग। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय की, फेफड़े की, मस्तिष्क की, मांसपेशियों की। किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग? ठीक है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, हीरोइन, एट्रोपिन और क्विनिन। क्या है इसमें से? अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? अफीम का मुख्य अवयव है आपका मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन जो होता है अफीम का मुख्य अवयव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के जो अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार हो गया, और फास्फोरस 32 हो गया श्वेत रक्तता का उपचार, गोल्ड 198 रेटिना दोष का उपचार। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो कोबाल्ट 60 होता है शरीर के अंतरंग अर्बुद का उपचार करता है। ठीक है, और आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार करता है, और फास्फोरस 32 होता है श्वेत रक्तता का उपचार करता है। ठीक है, और जो आपका गलत आंसर मिले जो नहीं है ये नहीं करता है। ठीक है, गोल्ड 198। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के। ठीक है, इक्थियोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, पेरिसोटोलॉजी कहते हैं, या मेलेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनके वैज्ञानिक जो तुलनात्मक विवरण का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ए हो गया ये इथेनोलॉजी और इथेनोग्राफी, इथेलॉजी और एथिक्स क्या कहलाती है? कौन सा साइंस कहलाता है ये? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है?
ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है आपका, इथेनोलॉजी कहलाता है, इथेनोलॉजी, ठीक है, इथेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जीरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जीरंटोलॉजी, ठीक है, जीरंटोलॉजी, शिशु, त्वचा की बीमारी, महिलाएं और वृद्ध, ठीक है। कौन सा सही है आपका? यह है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। वृद्धों से संबंधित होता है ये, ठीक है, वृद्धों से संबंधित होता है जीरंटोलॉजी। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। पेडोलॉजी हो गया वायुमंडल, बी मिट्टी, सी हो गया प्रदूषण और डी हो गया बीज, ठीक है। कौन से किसके अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी की बात करें तो यह है मिट्टी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है, अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो जोनास सॉल्क जो हैं उन्होंने किस चीज की खोज की थी? जोनास सॉल्क, ठीक है, जोनास सॉल्क ने किस चीज की खोज की थी? ए हो गया चेचक का टीका, बी हो गया हैजे का टीका, सी हो गया पोलियो का टीका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपने जोनास सॉल्क ने किस चीज की खोज करी थी? तो ये की थी इन्होंने पोलियो के टीके की खोज करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? जोनास सॉल्क ने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें सूची और सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करने हैं, सुमेलित करने हैं, तो सुमेलित करने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? इसका जो प्रश्न है इस प्रकार है, ऑडियोग्राम हृदय, ईईजी मस्तिष्क हो गया, ईईजी हो गया कान हो गया, मेमोग्राम हो गया वक्ष हो गया, ठीक है। जो आपका आंसर है, ठीक है, वो क्या होगा? ठीक है, जो ऑडियोग्राम है ऑप्शन नंबर ए ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम से क्या होता है? कान, ठीक है, ऑडियो सुनना, जैसे कान, कान के मतलब वो की जाती है, ठीक है, कान से संबंधित हो गया। ईईजी, ईईजी जो ईसीजी से किसकी जांच करी जाती है? ईसीजी से किसकी जांच की जाती है? ईसीजी, ठीक है, ईसीजी से करी जाती है हृदय की, ठीक है, ईसीजी से हृदय की करी जाती है। ईईजी से किसकी करी जाती है? ऊपर क्वेश्चन भी आया था, मस्तिष्क की करी जाती है। और मेमोग्राम से किसकी करी जाती है? वक्ष की करी जाती है, ठीक है, यह है आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ठीक है, यह है आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी नीचे है, ठीक है, विटामिन डी, ठीक है। तो किसको माना जाता है आपका विटामिन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो कौन से विटामिन को माना जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विटामिन डी को क्या माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ये राइट आंसर है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ठीक है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो किसका किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, ठीक है, किसका किया था? फंक ने करा था। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विटामिन का आविष्कार फंक ने करा था, ठीक है, विटामिन का आविष्कार फंक ने करा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। डायलिसिस किससे संबंधित है? ठीक है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत, वृक्क, आंखें और मस्तिष्क, ठीक है, इसमें से कौन सा है आंसर? यकृत, वृक्क, आंखें और मस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है, यानी कि किडनी से डायलिसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ठीक है, किस, जैसे कोई डूब जाता है तो उसका पता लगाने के लिए इन जीवों का काफी महत्व होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, बी प्रोटोजोआ, सी हो गया साइनोजीवाणु और डी हो गया डाइटम,
ठीक है, किसका होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, यानी कि डाइटम। ठीक है, डाइटम से डूबने, जो डूबे हुए किसी डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जा सकता है डाइटम से। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा डोज है हमारी, तो डोज में क्या है कि कुछ जानकारियां हैं। ठीक है, किसी भी गंभीर, जब कोई दुर्घटना होती है, कोई गंभीर दुर्घटना होती है, तो उसका जो पहला घंटा होता है, ठीक है, जो पहला घंटा होता है, जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, कोई दुर्घटना होती है, पहला घंटा जो होता है उसका, और पता चलता है कि उसका आपातकालीन उपचार हो जाए तो वो सफल हो जाएगा, उसकी संभावना होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ये हो गया रासायनिक तत्व और उनके चिकित्सीय उपयोग क्या हैं। ठीक है, रासायनिक तत्व और उनके चिकित्सीय उपयोग क्या हैं। ठीक है, इसके बाद आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 की बात करें तो आयोडीन 131 की बात करें तो ये होता है थायराइड ग्रंथि के लिए चिकित्सीय उपचार, थायराइड ग्रंथि का उपचार करता है। कोबाल्ट 60 से किसका उपचार होता है, रक्त कैंसर के इलाज होता है, रक्त कैंसर का इलाज कोबाल्ट 60 से। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 होता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए, रक्त व्यतिक्रम के लिए सोडियम 24, और फास्फोरस 32 की बात करें तो ये रक्त कैंसर का उपचार करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसके बाद जांच और संबंधित अंग, किस किस की जांच किस किस से होती है, ये भी काफी हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन काफी बनता है इसमें से। ठीक है, ईईजी, ठीक है, ये है इलेक्ट्रो इन्फेंटोलॉजी हो गया, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क से ईईजी जो होता है मस्तिष्क से संबंधित होता है अंग, और जो ईसीजी जांच होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वो हृदय से संबंधित होता है। जो ईओजी होता है इलेक्ट्रोकुलोग्राफी होती है, वो होती है आंखों से संबंधित होती है, ईओजी। ठीक है, ईएमजी होती है इलेक्ट्रोमाइग्राफी होती है, मांसपेशियों से संबंधित होती है। और जो ऑडियोग्राम होता है कान से संबंधित होता है ऑडियोग्राम, और मेमोग्राम जो होता है वो वक्ष से संबंधित होता है। ठीक है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी होती है अस्थि बोन से। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी जांच किससे संबंधित होती है, अस्थि यानी कि बोन से, हड्डियों से। ठीक है, इसके बाद खोजकर्ता और खोज। ठीक है, खोजकर्ता और खोज चिकित्सीय, उसमें किण्वन की खोज किसने करी थी, लुई पास्चर ने करी थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी पेनिसिलिन की। ठीक है, इसके बाद चेचक का टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। इसके बाद विटामिन की खोज फंक ने की थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने किया एवं स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी। ठीक है, अल्टमैन ने करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। गोल्जी की खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी। ठीक है, ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज किसने करी थी, डार्विन ने करी थी। ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज डार्विन ने करी थी। और जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन की खोज किसने करी थी, कुसोरोवा ने करी थी। किसने, कुसोरोवा ने। ठीक है, तो गाइज ये कंप्लीट होता है आज का सेशन, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सपोर्ट जरूर ज्यादा करें, और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, अन्य सीरीज भी हमारी चल रही है, आप जुड़ सकते हैं हमारे को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।